Good morning, friends. Welcome once again to another lecture of F1 Physics. +1 फिजिक्स हम कर रहे थे और फिर इस में हमने अभी तक चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया था, फिजिकल वर्ड एंड मेजरमेंट। तो अगला हमारा जो टॉपिक है वो सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड राउंडिंग ऑफ मेजरमेंट है। ठीक है, तो ये स्टार्ट करते हैं आज हम। राउंडिंग ऑफ और सिग्निफिकेंट फिगर से पहले हम बात करते हैं मेजरमेंट की, क्योंकि मेजरमेंट में ही हम ये दो कंसेप्ट पढ़ेंगे। तो मेजरमेंट क्या होता है, सबसे पहले इसे स्टडी करते हैं। व्हाट इज मेजरमेंट? मेजरमेंट इज टू कंपेयर ए क्वांटिटी विद अ स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ क्वांटिटी ऑफ सेम टाइप। इसकी डेफिनेशन है कि मेजरमेंट क्या होती है कि हम किसी क्वांटिटी को उसी की स्टैंडर्ड अमाउंट के साथ कंपेयर करते हैं। ठीक है, तो वो हमारा मेजरमेंट होता है। ठीक है, और जिस स्टैंडर्ड अमाउंट से हम अपनी क्वांटिटी को कंपेयर करते हैं, उस स्टैंडर्ड क्वांटिटी, उस स्टैंडर्ड अमाउंट को हम क्या बोलते हैं? फिजिकल यूनिट, या सिंपली यूनिट के बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है? एग्जाम्पल से हम इसको समझते हैं। देखो, मेजरमेंट में इसकी कंपेयर करते हैं हम एक स्टैंडर्ड अमाउंट से अपनी क्वांटिटी को, जिसे हमें मेजर करना है। जैसे मान लीजिए आप अगर किसी फ्रूट वेंडर से, ठीक है, या फिर सब्जी वाले से सब्जी खरीदते हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि उसके पास वेट होते हैं, अलग अलग अमाउंट के वेट होते हैं ना। जैसे 50 ग्राम का, ठीक है, 250 ग्राम का, ठीक है, तो वेट होते हैं। 1 किलो का आप वेट होता है। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड यूनिट है, स्टैंडर्ड अमाउंट है, वेट को तोलने के स्टैंडर्ड यूनिट है। ठीक है, तो इसको आप बोलते हो फिजिकल यूनिट, या फिर यूनिट बोलते हो जो भी उसके पास वेट रखे हो, जो स्टैंडर्ड वेट्स रखे हो। ठीक है, अब उसे कोई और चीज़ तोलनी है, ठीक है, किसी और चीज़ का वेट मेजरमेंट करना है, तो आपको पता है एक पलड़े में वो वेट रखता है और दूसरे पलड़े में वो क्वांटिटी, जैसे जो भी आप सब्जी खरीदना चाहते हैं उस सब्जी को, या फिर जो भी कोई भी चीज़ आप करना चाहते हैं उसको दूसरे पलड़े में रखा जाता है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड अमाउंट के साथ हम क्या कर रहे हैं, आपकी जो क्वांटिटी जिसको आप मेजर करना चाहते हैं उसके साथ उनको कंपेयर करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप मेजरमेंट लेते हैं। या फिर एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे अगर दूध वाले से में दूध लेना होता है तो वो क्या करता है, उसके पास एक 1 लीटर का मग या कोई कंटेनर होता है, उस 1 लीटर से दूध लेकर वो आपको देता है। ठीक है, मान लीजिए आपको 2 लीटर चाहिए तो वो 1 लीटर वाले मग को ही 2 बार भर के आपको देगा। ठीक है, तो जो 1 लीटर का जो भी कंटेनर या मग है दूध वाले के पास, वो एक यूनिट हो गया, वो एक फिजिकल यूनिट हो गया, और उसकी हेल्प से आप आपकी जो क्वांटिटी है, मीन्स जैसे हम दूध की बात करें तो वो दूध को मेजर कर रहा है, ठीक है, कि कितना उसने दिया है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको आई थिंक ये क्लियर होगा कि मेजरमेंट क्या होता है, फिजिकल यूनिट क्या होता है। क्लियर है? नेक्स्ट हम बात करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स के। सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं? द सिग्निफिकेंट फिगर्स, ऑल्सो नोन एज द सिग्निफिकेंट डिजिट ऑफ ए नंबर, आर डिजिट्स दैट कैरी मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशंस टू इट्स मेजरमेंट रेजोल्यूशन। देखिए, जब भी हम किसी चीज़ की मेजरमेंट करते हैं, ठीक है, तो मेजरमेंट का जो रिजल्ट होता है हम उसको न्यूमेरिकल फॉर्म में लिखते हैं, मान लीजिए नंबर्स के फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, जैसे अगर आप वेट किसी का तोल रहे हैं, ठीक है, तो आपने लिखा 175.58 ग्राम, मान लीजिए आपने लिख दिया। ठीक है, तो ये डिजिट्स हैं। ठीक है, डिजिटल फॉर्म में, डिजिट्स के फॉर्म में लिखे हैं आपने। ठीक है, अब उन डिजिट्स में आप कई बार क्या करते हो कि सिर्फ वो ही डिजिट्स लिखते हैं। ठीक है, कुछ डिजिट्स के बाद हम क्या करते हैं, बाकी डिजिट्स को हम ट्रंकेट कर देते हैं। ट्रंकेट यानी जैसे हम बात करते हैं 175.5732, इस तरीके से हम करते हैं। तो हम 175 के बाद जो 2 डेसिमल डिजिट तक है, ठीक है, 2 डेसिमल डिजिट तक हम उसको काउंट करते हैं। ठीक है, बात करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स की। सिग्निफिकेंट फिगर क्या होते हैं? सिग्निफिकेंट फिगर, ऑल्सो नोन एज सिग्निफिकेंट डिजिट ऑफ ए नंबर, आर डिजिट्स दैट कैरी मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन टू इट्स मेजरमेंट रेजोल्यूशन। देखिए, इसमें क्या होता है कि जब भी हम किसी चीज़ को मेज़र करते हैं न्यूमेरिकल फॉर्म में, यानी उसका जो रिजल्ट होता है ना, जो हम जो को मेज़र करते हैं, तो न्यूमेरिकल फॉर्म में होता है, मीन्स डिजिट से मिलकर बनता है। ठीक है, जैसे 175 ग्राम आपने एक मेजरमेंट लिया, तो डिजिट्स हैं 17 और 5, 175 में। ठीक है, तो आप
कि जो मेज़रमेंट है उसमें कुछ डिजिट ऐसे होते हैं जहाँ तक आप बोलते हो कि ये जो मेरी मेज़रमेंट है ये पक्की है, ठीक है। मीन्स ये कंफर्म मेज़रमेंट है कि ये जो अमाउंट है ये मैंने अच्छे से मेज़रमेंट की है, और ये जो मैंने मेज़र करके जो वैल्यू दी है 175 मान लीजिए ये पक्की है, ठीक है। लेकिन अगर आपसे मान लीजिए थोड़ी सी ज़्यादा एक्यूरेसी या प्रिसीजन के साथ आपको मेजरमेंट मांगी जाती है, जैसे आपको बोला कि 2 डेसिमल पॉइंट तक आप मेजर करके दो, तो आप इस तरीके से लिखिए 175.01, इस तरीके से आप लिखोगे, ठीक है। तो 175 जो है वो आपकी क्या है, एक ट्रस्टी यानी एक पक्की वैल्यू है, ठीक है, जिसमें आपको कॉन्फिडेंस है। लेकिन जो 0.01 है वो एक ऐसी वैल्यू है जिस पे आपको पूरा कॉन्फिडेंस नहीं है, ठीक है। वो एक मार्जिन आप ले कह सकते हो, एक मार्जिनल वैल्यू आपने ले लिया साथ में, ठीक है। तो वो वाले सिर्फ फिगर जो आपको कंफर्म होते हैं कि ये एक बिल्कुल एक्यूरेट, बिल्कुल क्लोज वैल्यू है मेजरमेंट जो होना चाहिए, ठीक है। तो उस वैल्यू जो वैल्यू होगी जो उसमें डिजिट्स होंगे, ठीक है, कितने डिजिट्स होंगे उस वाली वैल्यू में जो आपने पक्के तौर पर आपने बोला है कि ठीक है इसके लिए मैं कंफर्म हूँ कि ये मेजरमेंट मेरी पक्की है, तो उस वैल्यू में कितने डिजिट्स होंगे वो आपका सिग्निफिकेंट फिगर बताता है, ठीक है। क्लियर है, जिसमें हमें कॉन्फिडेंस है। क्लियर है। जैसे हम आगे एग्जाम्पल में इसको थोड़ा सा और क्लियर करने की कोशिश करते हैं। रूल्स फॉर डिटर्मिनिंग द सिग्निफिकेंट फिगर, कि अगर आपने कोई मेजरमेंट ली है तो क्या रूल्स आप फॉलो करते हो जिसकी हेल्प से आप बताते हो कि इस वैल्यू में ये वाले हमारे सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, इतने हमारे सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो सबसे पहले पहला रूल पढ़ते हैं। फर्स्ट रूल क्या कहता है, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, जितने भी नॉन जीरो डिजिट हैं वो सब सिग्निफिकेंट होता है। नॉन जीरो जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये नॉन जीरो है ना। तो अगर हमारी जैसे वैल्यू है एग्जांपल में देखते हैं 27.37 है, ठीक है, तो इसमें ज़ीरो नहीं है, सभी नॉन ज़ीरो हैं, ठीक है। और इसमें कितने डिजिट हैं, इसमें 4 डिजिट्स हैं, तो ये चारों ही आपके सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, और क्योंकि चारों नॉन ज़ीरो हैं, ठीक है, तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए इसमें। सेकेंड लो पढ़ते हैं। सेकेंड रूल में क्या कहा है, zeros between non-zero digit are significant. zeros between non-zero digits means जैसे ये देखिए ये एग्जांपल में 101.1203 है, तो 1 और 1 के बीच में एक ज़ीरो यहाँ पे है, 1 2 3 के बीच में एक ज़ीरो है, ठीक है। अब ये जो ज़ीरोज़ हैं ये नॉन ज़ीरो वैल्यूज़ के बीच में है ना, नॉन ज़ीरो जैसे ये वाला ज़ीरो 1 और 1 के बीच में, और ये वाला ज़ीरो 1 2 के बीच में है, 1 2 और 3 के बीच में है ना। तो ये इन बिटवीन है नॉन ज़ीरो वैल्यूज़ के जो ज़ीरोज़ हैं, ठीक है। तो इस वजह से आप इन ज़ीरोज़ को भी सिग्निफिकेंट ही मानेंगे, ठीक है। तो आपके टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स कौन कौन से आ जाएंगे इसमें, 101 1 2 0 3, ये सभी आप सिग्निफिकेंट डिजिट्स मानोगे, ठीक है। तो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो गए इसमें, हमारे पास 7 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए। क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं, zeros to the left of the significant figures are not significant. जीरो सिग्निफिकेंट फिगर के लेफ्ट में जो जीरोस हैं, ठीक है, समझ रहे हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स के लेफ्ट में जो जीरो हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं माने जाते। जैसे 0.00052 है, ठीक है। अब सिग्निफिकेंट फिगर नॉन जीरो डिजिट हम पहले देखेंगे इसमें, तो नॉन जीरो डिजिट कौन से हैं, 5 तो आपके नॉन जीरो डिजिट्स हैं, ठीक है। अब इनके जो लेफ्ट में डिजिट हैं, जैसे ये वाले जो डिजिट हैं ये 0.000, ठीक है, ये जो 000 है ना, ये लेफ्ट में है नॉन जीरो डिजिट्स के, है ना, तो इनको आप इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। तो आपके सिग्निफिकेंट फिगर सिर्फ ये वाले हो गए, 5 और 2 हो गए, मीन्स इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, ठीक है। सिग्निफिकेंट फिगर के लेफ्ट वालों को आपने नहीं देखना है, ठीक है, अगर वो जीरोस हैं आपको उनको सिग्निफिकेंट नहीं मानना है, ठीक है। नेक्स्ट हम लेते हैं rule, all the zeros to the right of a non-zero digit but to the left of a decimal point are significant. क्या बोला गया है कि सभी जीरोस नॉन जीरो डिजिट के जो राइट में है, ठीक है, बट डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट में है, ठीक है। मान लीजिए अगर ये एक वैल्यू है 78,000 पॉइंट, यहाँ पे डेसिमल पॉइंट है और यहाँ पे मान लीजिए 00 कुछ लिखा होता है, ठीक है, तो ये डेसिमल पॉइंट है, तो ये वाली वैल्यूज़ डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट में आ गई, ठीक है, और इधर वाली जो वैल्यूज़ होंगी वो डेसिमल पॉइंट के राइट में आ जाएगी, ठीक है ना। तो अगर हम बात करते हैं इस रूल की, तो इस रूल में क्या बोला गया है कि डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट में
ठीक है। अब डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट में ये है 78000, ये है, ठीक है। तो ये तीनों ज़ीरो जो हैं वो भी, क्योंकि डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट में है, ठीक है, तो आप इनको भी क्या मानेंगे, सिग्निफिकेंट ही मानेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से टोटल हमारे पास 78000 5 डिजिट आ जाते हैं जो सिग्निफिकेंट हैं इस वैल्यू में, ठीक है। तो इस वजह से हम बोलेंगे कि दिस वैल्यू हैज़ 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्लियर है। नेक्स्ट हम करते हैं, ऑल जीरोस टू द राइट ऑफ ए डेसिमल पॉइंट आर कंसिडर्ड सिग्निफिकेंट। सभी जीरो जो डेसिमल पॉइंट के राइट में है वो भी आप सिग्निफिकेंट मानेंगे। जैसे 157.00 एक वैल्यू दी हुई है, और आप देखेंगे जो ये दो जीरो जीरो हैं, ठीक है, ये डेसिमल पॉइंट के राइट में है। क्लियर है, राइट में है, ठीक है, तो आप इन्हें भी सिग्निफिकेंट मानेंगे। क्लियर है। तो इस वजह से आपकी जो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर होंगे इस वैल्यू में वो 5 होंगे, यानी पांचों डिजिट 15700 ये सभी डिजिट आपके सिग्निफिकेंट हैं। तो ये 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे इस वैल्यू में। क्लियर है। नेक्स्ट रूल पढ़ते हैं, all zeros to the right of a decimal point but to the left of a non-zero digit are not taken as significant। देखो इस रूल को ध्यान से देखिए, इसमें क्या हुआ है कि डेसिमल पॉइंट के राइट में, अब डेसिमल पॉइंट का राइट कौन सा है, अगर हमारे पास ये वैल्यू है ना, तो डेसिमल पॉइंट का राइट कौन सा है, ये वाला पार्ट डेसिमल पॉइंट का राइट है। इसमें भी डेसिमल पॉइंट का राइट कौन सा है, ये वाला पार्ट डेसिमल पॉइंट का राइट हैंड साइड है ना, ठीक है। तो इसमें हमें देखना है, हमें क्या देखना है अब, कि राइट हैंड साइड में क्या देखना है, कि जो भी डिजिट नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट में है। अब इसमें देखें तो नॉन जीरो डिजिट कौन से हैं, ये 54 हैं, और इसमें कौन से 054 हैं, ठीक है। क्लियर है। तो अब ये नॉन डिजिट है, नॉन जीरो डिजिट है। अब नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट में इसमें एक ज़ीरो है, और इसमें कोई भी ज़ीरो और कोई भी और डिजिट नहीं है ना। क्लियर है। तो आपने क्या करना है, इन नॉन ज़ीरो डिजिट के पहले अगर कोई भी ज़ीरो है तो आपने उसको सिग्निफिकेंट नहीं मानना है, ठीक है। क्लियर है। देखो जैसे 0.54 था और 0.054 है, अब ये डेसिमल के दोनों राइट में है, ठीक है। अब राइट वाली वैल्यूज में अगर आप देखोगे तो नॉन जीरो डिजिट यानी 5 और नॉन जीरो डिजिट के अगर आप लेफ्ट में देखो कोई भी डिजिट है, कोई भी जीरो है अगर, तो आपने उसको कंसिडर नहीं करना है, ठीक है। इसी वजह से अगर आप 0.54 हैं और 0.054 है, तो 54 के देखो लेफ्ट में एक जीरो है, आपने इसको कंसीडर नहीं करना है एज ए सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। तो दोनों ही केसेस में क्या होगा, आपके पास जो सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, ठीक है, 2 यानी 5 और 4 ही होंगे। आपने इस वाली जीरो को नहीं देखना है, इसको इग्नोर कर देना है, क्योंकि ये नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट में है, ठीक है। क्लियर है। डेसिमल पॉइंट के राइट में, लेकिन डेसिमल पॉइंट के राइट में आप देख रहे हो, आप किन की बात कर रहे हो, डेसिमल पॉइंट के राइट वाली वैल्यूज की बात कर रहे हैं, कि अगर उसमें नॉन जीरो डिजिट से पहले अगर कोई जीरो है तो आपने उसको इग्नोर कर देना है। आई होप ये आपको क्लियर होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ द सिस्टम ऑफ यूनिट यूज फॉर मेजरमेंट। अब देखिए आप क्या यूनिट यूज़ कर रहे हो। अब आप मान लीजिए जैसे लेंथ की मेजरमेंट करते हैं, तो लेंथ में आप अलग अलग यूनिट यूज़ कर सकते हो, जैसे मीटर यूज़ करते हो, सेंटीमीटर यूज़ करते हो, किलोमीटर यूज़ करते हो। तो एक सिस्टम ऑफ यूनिट हो गया, ठीक है, कि किस यूनिट को आप यूज़ कर रहे हो। आप वेट की बात कर रहे हैं, किलोग्राम की बात करते हैं, ग्राम यूज़ करते हैं, फिर मिलीग्राम करते हैं, तो ये अलग अलग यूनिट्स हो गए किस चीज़ को मेजर करने के, ठीक है। तो क्या बताया गया इस रूल में, कि जो सिस्टम ऑफ यूनिट है उसके ऊपर नहीं डिपेंड करता है कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, ठीक है। सिग्निफिकेंट फिगर्स सिस्टम ऑफ यूनिट के ऊपर नहीं डिपेंड करता है। जैसे एग्जांपल में बात करते हैं, 15 ग्राम यहाँ पे और 0.015 किलोग्राम है। अब देखो जो 15 ग्राम है, 15 ग्राम है, आप 15 को अगर आप किलोग्राम में कन्वर्ट करते हो तो आपको पता है आपको 1000 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा। जब आप 1000 से इसको इस 15 ग्राम को डिवाइड करते हैं तो 0.015 किलोग्राम बन जाएगा ना, क्योंकि तीन डिजिट आपके तीन डिजिट के पहले डेसिमल लग जाएगा यहाँ पर, है ना। तो ये 0.015 वैल्यू बन जाएगी जब आप इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे, है ना। 1000 से आपने सिंपली 15 को डिवाइड किया है, ठीक है। अब आप देखिए, अब इन दोनों में वैल्यू सेम है, लेकिन इसको लिखने का तरीका अलग है, क्योंकि हम अलग अलग यूनिट का यूज़ कर रहे हैं।
बट आप इन दोनों को ही देखेंगे तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर दो ही होंगे, 1 और 5। 15 को ही आपने देखना है, ठीक है, 15 ही आपने के 1 और 5 जो है, जो 15 बना रहे हैं, 15 बना रहे हैं, आपने उनको ही सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करना है। इसके अलावा आपको कुछ और देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वैल्यू एक है लेकिन आप यूनिट अलग अलग यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो आई होप ये जो रूल है ये भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं राउंडिंग ऑफ ए मेजरमेंट। जब भी आप मेजरमेंट लेते हैं, ठीक है, तो आप राउंड ऑफ करते हैं। राउंड ऑफ आपको पता है, ठीक है, कि जैसे ये एक वैल्यू दे रखी है 23.4476, ठीक है, तो आप इसको राउंड ऑफ कर रहे हो 2 डिजिट तक, मान लीजिए 2 डेसिमल डिजिट तक आपको राउंड करना है, तो आपने 23.45 ले लिया। अब आपने 7 और 6 को क्या कर दिया, ट्रंकेट कर दिया, ठीक है, हटा दिया उनको, ठीक है। और किसी लॉजिक के बेस पर हमने क्या किया, जो ये वाले डिजिट हैं, जो लास्ट वाले डिजिट हैं, इसकी वाली वैल्यू को मान लो 2 डेसिमल डिजिट तक बोला है, तो आपका जो ये सेकंड वाला डेसिमल डिजिट है इसकी वैल्यू में कई बार आपको चेंज देखने को मिलता है, ठीक है। जैसे हम कई बार इसको 1 से बढ़ा देते हैं, है ना, तो ये वाला जो चेंज है, ठीक है, इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं कि हम राउंड ऑफ कर रहे हैं, ठीक है। इसकी डेफिनेशन एक बार पढ़ लीजिए हम। राउंडिंग ए नंबर मीन्स रिप्लेसिंग इट विद अ डिफरेंट नंबर दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द ओरिजिनल नंबर। जैसे अगर हम बात करते हैं 44 की, ठीक है, 44 एक नंबर है, हम इसको राउंड ऑफ कर रहे हैं, तो 44 से हमारा 45 हो गया। पहले हमारा 23.4476 था, तो आपने 76 को हटा दिया, राउंड ऑफ करके हमारे पास 23.45 मिला है। तो आपने क्या किया है, अब देखिए बाकी वैल्यू तो सेम है, आपने 4 की जगह 5 कर दिया जब राउंड ऑफ करने के बाद, ठीक है। तो 4 की जगह 5 कैसे हुआ, इसके लिए कुछ रूल्स होंगे, ठीक है। तो राउंड ऑफ करने के लिए कुछ रूल्स होते हैं, आगे हम उनको पढ़ते हैं कि क्या क्या रूल्स फॉलो करके आप राउंड ऑफ करते हैं। तो पहला रूल क्या कहता है, if the digit to be dropped is smaller than 5 then the proceeding, sorry यहाँ पे preceding आएगा, preceding digit should be left unchanged। अब इसमें क्या कहा गया है कि अगर जो डिजिट आप ड्रॉप करना चाहते हैं, ठीक है, अगर वो 5 से छोटा है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, प्रीसीडिंग डिजिट को चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। अब प्रीसीडिंग और फॉलोइंग डिजिट क्या होता है, देखो जैसे अगर मैं बोलता हूँ कि ये 43 है, ठीक है, अगर मान लीजिए मैं 3 को ड्रॉप करना चाहता हूँ, है ना, 3 को मैं ड्रॉप करना चाहता हूँ मान लीजिए राउंड ऑफ करने के लिए, तो प्रीसीडिंग मतलब 3 से पहले वाला जो 4 है यहाँ पे वो प्रीसीडिंग डिजिट है। अगर 3 के बाद कोई और डिजिट होता तो मैं क्या बोलता कि फॉलोइंग डिजिट, कि ये फॉलोइंग डिजिट है, यानी जो इससे बाद वाला है वो फॉलोइंग होता है और जो इससे पहले वाला है वो प्रीसीडिंग डिजिट होता है, ठीक है। तो इस रूल के अकॉर्डिंग क्या है कि अगर आप कोई डिजिट को ड्रॉप करना चाहते हैं, मान लीजिए मैं 3 को यहाँ पे ड्रॉप करना चाहता हूँ, ठीक है, तो 3 से प्रीसीडिंग, प्रीसीडिंग यानी पहले वाला 4 है ना, तो ये अनचेंज रहेगा। किस केस में, कि अगर जिसको आप ड्रॉप करना चाहते हैं अगर वो 5 से छोटा है, ठीक है। अब जो 3 है, आप 3 को ड्रॉप करना चाहते हैं, 5 से छोटा है, ठीक है, तो इससे पहले वाला डिजिट अनचेंज रहेगा। क्लियर है इस रूल के अकॉर्डिंग। अब सेकंड रूल देखते हैं, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप इज ग्रेटर देन 5 देन द प्रीसीडिंग डिजिट इज इंक्रीज बाय 1। ठीक है, कि अब अगर आप मान लीजिए 5.46 एक वैल्यू है, ठीक है, अब ये वाले 6 को आप ड्रॉप करना चाहते हैं, ठीक है, अब ये जो 4 है ये प्रीसीडिंग डिजिट है, यानी फर्क किसकी वैल्यू में पड़ेगा, प्रीसीडिंग डिजिट की वैल्यू में पड़ेगा, ठीक है। अब इस केस में क्या हो रहा है, जो 6 है जिसको आप ड्रॉप करना चाहते हैं वो 5 से ग्रेटर है, बड़ा है, तो क्या होगा, इस केस में जो प्रीसीडिंग डिजिट है यानी 4 है, आप उसको 1 से इंक्रीज कर देंगे, ठीक है। तो बड़ा सिंपल सा इसमें बताया हुआ है कि अगर जो डिजिट आप ड्रॉप करना चाहते हैं अगर वो 5 से छोटा है तो प्रीसीडिंग डिजिट को आपने कुछ नहीं करना है, उसको एज इट इज रखे रहना है, ठीक है। लेकिन अगर जो डिजिट आप ड्रॉप करना चाहते हो अगर वो 5 से बड़ा है, जैसे इस केस में 6 है वो, ठीक है, तो इससे प्रीसीडिंग डिजिट जो है, जो 4 है यहाँ पे, आप उसको 1 से बढ़ा दोगे, ठीक है। इस वजह से जो 5.46 था आपने 4 को बढ़ा के यहाँ पे 5 लिख दिया, 5.5, ठीक है। नेक्स्ट रूल पढ़ते हैं, इफ द डिजिट टू ड्रॉप इज 5, अगर आपने जो डिजिट को ड्रॉप करना है वो एग्जैक्टली 5 है। अब हम इस केस में ना तो 5 से छोटे की बात कर रहे हैं और ना ही 5 से बड़े की बात कर रहे हैं, हम एग्जैक्टली 5 की ही बात कर रहे हैं कि आपको 5 को ही ड्रॉप करना है।
इस केस में प्रीसीडिंग डिजिट यानी 5 से पहले वाले डिजिट पर क्या फ़र्क पड़ेगा, उसकी वैल्यू बढ़ेगी, कम होगी, एज इट इज़ रहेगी, वो इस रूल्स में बताया गया है। ये जो 3 रूल्स है उसमें हम उन्हीं की बात करेंगे। तो पहला रूल क्या कहता है, इफ़ द डिजिट टू बी ड्रॉप इज़ 5, अगर आपको 5 को ड्रॉप करना है, ठीक है, फॉलोड बाय अ नॉन जीरो डिजिट। फॉलोड बाय नॉन जीरो डिजिट का मतलब क्या है कि 5 के बाद वाले अगर डिजिट हैं कोई भी, अगर वो नॉन जीरो है, यानी 5 के बाद कोई भी नॉन जीरो डिजिट है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, प्रीसीडिंग डिजिट इज रेज्ड बाय 1। उस केस में जो 5 से पहले वाला डिजिट है उसको आपने 1 से बढ़ा देना है, ठीक है। मतलब आप 5 को ड्रॉप करना चाहते हैं, एग्जैक्टली 5 को। अब आप ये देखोगे कि क्या 5 के बाद कोई भी नॉन जीरो डिजिट है। देखो जैसे इस 1.752 में है, इसमें 5 के बाद एक नॉन जीरो डिजिट है, कौन सा, 2 है, ठीक है। तो इस केस में आप 5 से प्रीसीडिंग यानी 7 को आप 1 से इंक्रीज कर देंगे, ठीक है। ये रूल यहाँ पर खत्म हो जाता है, ठीक है। इस तरीके से आपको देखना है। इसके बाद वाला रूल क्या कहता है, इफ़ द डिजिट टू ड्रॉप इज़ 5, अगर आपको 5 को ड्रॉप करना है और अगर प्रीसीडिंग डिजिट है, ठीक है, उसको आपने अनचेंज करना है इन केस ये इवन है। एग्जाम्पल से इसको देखते हैं। देखो जैसे ये 7.45 एक वैल्यू है, ठीक है। अब आपने 5 को ड्रॉप करना है, 5 के बाद कोई भी ना नॉन जीरो डिजिट तो है ही नहीं, जैसा ऊपर वाले केस में था, ठीक है। अब आपने ना जो प्रीसीडिंग डिजिट है इसकी वैल्यू तय करनी है कि क्या होगा, ठीक है। अब आपने ये देखना है प्रीसीडिंग वाले डिजिट को, जैसे यहाँ पे 4 दिया हुआ है, ठीक है, आपको ये देखना है कि ये ओड है या इवन है। अब हमारे केस में अभी ये इवन है ना, प्रीसीडिंग डिजिट इवन है, तो आपने इसको कुछ भी चेंज नहीं करना है। तो 7.45 राउंड ऑफ होने के बाद 7.4 ही रह जाएगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट केस देखते हैं, उसमें क्या बोला गया है, इफ द डिजिट टू ड्रॉप इज 5 देन द प्रीसीडिंग डिजिट इज रेज्ड बाय 1 इफ इट इज ओड। अब आप देखते हैं प्रीसीडिंग डिजिट को फिर से देखते हैं। अगर ये ओड है, जैसे इस केस में ओड है, इसकी वैल्यू 3 है, तो एक ओड वैल्यू है, तो आपने इसको 1 से बढ़ा देना है। क्लियर है आपको। पहले वाले केस में देखिए 7.45 में 5 से प्रीसीडिंग यानी 4 जो था वो एक इवन वैल्यू थी, इस केस में आपको नहीं बढ़ाना है, एज इट इज लिख देना है। और सेकंड केस में देखिए 7.35 है, इसमें 5 से प्रीसीडिंग यानी जो 3 है वो एक ओड वैल्यू है, इस केस में आपको 1 से बढ़ा देना है, ठीक है। आई होप ये क्लियर होगा आपको कंसेप्ट, ठीक है। तो आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए सिंपली। तो ये आपके दो इम्पोर्टेंट पॉइंट थे जो हमने पढ़े थे, सिग्निफिकेंट फिगर और राउंडिंग ऑफ। आपके पास एक एक दो दो नंबर के आपके पास न्यूमेरिकल आ सकते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि बताइए इसकी सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगी, या फिर कोई वैल्यू आपको दे दी जाती है, आपको राउंड ऑफ करने को बोला जाता है, तो आप सिंपली इन रूल्स को पढ़कर प्रैक्टिस कीजिए, तो आप इस चीज़ में अच्छी कमांड बना पाएंगे। तो ये आज का लेक्चर हम यहीं पर फिनिश करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, यूनिट 1 के ही, फिजिकल वर्ड एंड मेजरमेंट के। तो तब तक थैंक यू, बाय बाय।